वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती है। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती है। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, इसमें भी ज़्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा जरूर सुनिए, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथों में कुछ तिल और पुष्प रखें तथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उसके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, वह उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाता करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों को सौंप दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले को जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनकी दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आँखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आँखों से देख लोगे तो तुम्हें विश्वास होगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वह घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते हुए देखकर अब तो लड़के को गांव की महिला द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक ही कह रही थी। और यह देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिला द्वारा सीख लग गई, तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई, तू ऐसी बात क्यों सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही हूँ, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, ये ले सकट चौथ व्रत के तिल है, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पुर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती होगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए और वह घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया।
लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर काँप रहा था। और जब वह कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई, बेटा जब भी मुसीबत में पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। वैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा। देखते ही देखते माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहाँ से चल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती भी हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूँगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊँगा। एक तो नदी का बहाव भी तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही मार डालेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं के पीछे खाई भी। फिर याद आई माई की। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्से में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम का व्रत कर रही थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहाँ उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आँखों से जार जार आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह के पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, बड़े बना रही हो, इतना मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो ज़रूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? वो बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। वह आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और इस इंसान को आवे की मिट्टी के बर्तन के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज़ एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हो रही हूँ और रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ, इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन ये किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने गले लगाएगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कोई खुद ही मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाज़ा की कुंडी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए, क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। और फिर वह बेटा सैनिक के साथ साथ चला गया। जाके आवा में
बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता तेरे नाम का व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय ही है। 3 दिन हो गए, वही पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे। आवा पका हुआ था। जैसे ही टन की आवाज़ आई उस मटके से तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को पता चला तो वह राजा को भी बुला लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा के सैनिक से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो भाई, धीरे धीरे उतारो। यह आवाज़ सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। आज तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के खिलाए सिखाए में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह तिलकुट दिए थे और कहा था कि बेटा, अगर कभी तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो यह मुसीबत टल जाएगी। अब भाई यह देखो, मैं तो यह तिलपुर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ से तिलपुर कर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी, क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे करा दे, क्योंकि इसको तो आप आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का ब्याह उस लड़के के साथ करा दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा राजा के राज महल में घर जवाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट बाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी यह सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ, हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी भी माँ है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही तुम हमारे घर लिवा ले चलेंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, ठीक है, तुम दोनों अपने घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसमें से एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिक ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई, आपके बेटे और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिक से बोली, बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब वो
उसे कोई जानवर खा गया हो। वह जिंदा भी है कि नहीं, मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकट माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछ पर पड़ेगी और उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भी आ गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंख भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई की सिखाई में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम की ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिल ने और सकता माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इसी कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर करना, सभी के परिवार जनों पर करना, हम सब पर भी करना। इसी के साथ हमारी सकट चौथ माता की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।